प्यारे बच्चों, मैट्रिक 2025 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ, जो आपके 17 तारीख को होने वाले हिंदी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने पहले चैप्टर और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों, अपना पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो इस चैप्टर से बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों, श्रम विभाजन समाज में कार्यों के बंटवारे को दर्शाता है, जबकि जाति प्रथा इस विभाजन को जन्म से निर्धारित करती है, जिसमें सामाजिक गतिशीलता बाधित होती है। ठीक है बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को आप लिख कर याद करेंगे, क्योंकि इससे आपके लिखने की भी हैबिट बनेगी और आपको अच्छे से याद भी होगी। ठीक है, अपना अगला चैप्टर है 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत चैप्टर से आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमने एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन उठाया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बच्चों, इसे चैप्टर से एक क्वेश्चन है कि लेखक ने 20 के दांत शीर्षक से क्या तात्पर्य लिया है। तो बच्चों, इसमें लेखक ने 20 के दांत से तात्पर्य समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों से है, जो समाज को क्या करते हैं? विषाक्त करते हैं। ठीक है, अपना अगला चैप्टर कौन सा है? तो अपना अगला चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है बच्चों, तो भारत से क्या सीखें इस चैप्टर से अपना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार भारत से विश्व को क्या सीखना चाहिए, मतलब कि भारत से विश्व को क्या सीखना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहता है कि लेखक के अनुसार विश्व को भारत से सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और विविधता में एकता की सीख लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को लिख कर याद करें, इससे आपके लिखने की भी हैबिट बनेगी। ठीक है, और वीडियो को बिना स्किप करे देखें, ताकि आपके पास हर एक जानकारी पहुंच सके। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते, इस चैप्टर से है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध का मुख्य संदेश क्या है। ठीक है, तो बच्चों, यह निबंध मानवता स्वभाव में निरंतर परिवर्तन और विकास की आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है, अपने अगले चैप्टर की अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला चैप्टर है नागरी लिपि। ठीक है, और इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के विकास में कौन कौन से प्रमुख चरण रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ, जो शारदा, सिद्धमातृका और अंततः देवनागरी में परिवर्तित हुई। ठीक है बच्चों, अपने अगले चैप्टर के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला चैप्टर है बहादुर, और बहादुर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहानी बहादुर में मुख्य पात्र की क्या विशेषता है। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। क्या कहते हैं कि मुख्य पात्र बहादुर एक निडर, साहसी और न्यायप्रिय व्यक्ति है, जो समाज में अन्याय के खिलाफ क्या करता है? खड़ा होता है। ठीक है, अपना अगला चैप्टर है क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परंपराओं का मूल्यांकन क्यों आवश्यकता है। ठीक है, तो बच्चों, इसमें हम लिखेंगे परंपराओं का मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि हम यह समझ सके कि कौन सी परंपराएं समाज के विकास में सहायक है और कौन सी बाधक। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है जित जित मैं निरखत हूँ। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस कविता में कवि ने किसकी महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, तो किसकी महिमा का वर्णन किया है? तो बच्चों, कवि ने ईश्वर की महिमा और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। ठीक है, अपना अगला चैप्टर है अभिनयो, और अभिनयो से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अभिनयो शब्द का क्या अर्थ है? तो बच्चों, अभिनयो फ्रांस का एक शहर है। क्या है?
फ्रांस का एक शहर है, मतलब पुराना शहर है, जो अपने कला और संस्कृति के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अपना अगला क्वेश्चन है मछली चैप्टर से, जहाँ मछली कहानी का मुख्य संदेश क्या है। तो बच्चों, मछली कहानी का मुख्य संदेश क्या है? यह कहानी स्वतंत्रता और बंधन के बीच के अंतर को क्या करती, दर्शाती है। जहाँ मछली जल में स्वतंत्र है, लेकिन जाल में फंसते ही उसकी स्वतंत्रता क्या होती है, छिन जाती है। अपना अगला चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, इससे आने वाली वीडियोज भी आप तक पहुंच सकेगी, और लाइक भी कर ले वीडियो को, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत शीर्षक का क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, नौबत खाने में इबादत शीर्षक का तात्पर्य क्या है कि यह दर्शाता है कि संगीत और कला भी ईश्वर की आराधना के माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। अपना अगला चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, जो कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्वेश्चन क्या है, शिक्षा और संस्कृति के बीच क्या संबंध है। तो बच्चों, बता रहे हैं गांधी जी कि शिक्षा संस्कृति का संवाहक है, यह समाज की सांस्कृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है, ठीक है। अपना अगला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो बच्चों, इस चैप्टर से क्वेश्चन है कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि बिना राम के नाम के यह जीवन क्या है बच्चों, व्यर्थ है। यानी कि पूछा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ये जो पंक्ति है इसका अर्थ क्या है। तो बिना राम के नाम के यह जीवन क्या है, व्यर्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला चैप्टर है प्रेम यानी श्री राधिका, ठीक है बच्चों। यह बहुत प्यारा चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लेकिन इस बार ज़्यादा चांस इसी क्वेश्चन का है, ठीक है बच्चों। तो क्या है, प्रेम यानी का क्या अर्थ है। तो प्रेम यानी का अर्थ है प्रेम की अध्यक्षी। यहाँ श्री राधिका को प्रेम की देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या है, प्रेम की देवी यानी कि श्री राधिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो इसका प्रश्न है कि बच्चों, इस पंक्ति में सुधो शब्द का क्या अर्थ है। तो बच्चों, ध्यान देंगे कि इस पंक्ति में सुधो शब्द का अर्थ है, सुधो का अर्थ है शुद्ध। यहाँ शुद्ध स्नेह प्रेम, मतलब स्नेह को क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं, कि मार्ग की बात की गई है, ठीक है बच्चों। अपने अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अपना अगला चैप्टर है स्वदेशी। बच्चों, स्वदेशी चैप्टर से अपना क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर देशी उद्योगों को प्रोत्साहित करना था, ठीक है बच्चों। अपना अगला चैप्टर है भारत माता। भारत माता चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन है भारत माता कविता में कवि ने किसकी महिमा का गुणगान किया है। तो बच्चों, भारत माता कविता में कवि ने किसकी गुणगान किया है। तो कवि ने भारत माता की महिमा का गुणगान करते हुए देशभक्ति की भावना को प्रकट किया है। अपना अगला चैप्टर है जनतंत्र में का जन्म। बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, इसका प्रश्न है जनतंत्र के जन्म की प्रक्रिया को कैसे समझ सकते हैं। तो बच्चों, जनतंत्र का जन्म जनता की सहभागिता, समानता और स्वतंत्रता की आकांक्षाओं से होता है, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से कह दूं कि ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यह समझ जाइए कि क्वेश्चन एक तरह से आपके हाथ में दी गई है, आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके नंबर बन जाएंगे। आपका अगला चैप्टर है हिरोशिमा, ठीक है। तो हिरोशिमा चैप्टर से यह क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर बम गिराए जाने का क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, क्या प्रभाव पड़ा कि हिरोशिमा पर बम गिराए जाने से व्यापक प्रभाव, विनाश, जन हानि और दीर्घकालिक विकिरण प्रभाव हुए, ठीक है बच्चों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, इससे आपको आने वाली और इम्पोर्टेंट वीडियोज आप तक पहुंच सकेगी बहुत ही जल्द, ठीक है। अपना अंतिम क्वेश्चन है बच्चों एक वृक्ष की हत्या चैप्टर से कि एक वृक्ष की हत्या कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो बच्चों, इसका संदेश क्या है कि यह कविता पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों की
मानवता को रेखांकित करती है और उनके विनाश के प्रति क्या करती है, चेतावनी देती है। बच्चों, ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न जो कि 17 फरवरी को एग्जाम में आने के सबसे अधिक चांसेस रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।